नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बेहद अहम खबर के साथ। और खबर यह है कि देश में एक बार फिर से कोरोना का हाहाकार मच गया है और हर रोज कोरोना के आंकड़े अब बढ़ रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक दिवाली के बाद देश भर में कोरोना के नए मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 91 लाख के पार हो गई है। देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो पिछले 15 दिनों में दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से डराने लगी है। इन राज्यों में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ गई है। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन मरने वालों का आंकड़ा 100 से ज्यादा रहा। राजस्थान और गुजरात में मामला इतना गंभीर हो गया है कि इन प्रदेशों में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया गया है। और कोरोना के बढ़ते हाहाकार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। सूत्रों के मुताबिक बैठक मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बताया जा रहा है कि डिजिटल माध्यम से होने वाली ये बैठक 2 चरणों में होगी। पहले चरण में सुबह 10 बजे उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम बैठक करेंगे जिन राज्यों में कोरोना का कहर सबसे ज्यादा है। इसके बाद दोपहर 12 बजे बाकी बचे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक होगी। इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, क्या कुछ बड़े ऐलान भी होंगे, क्या ये डिटेल समझाने के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और चूंकि गुजरात के हालात भी अब बिगड़ने लगे हैं तो गुजरात के ताजा हालात को बताने के लिए, ग्राउंड सिचुएशन को बताने के लिए अहमदाबाद से हमारे संवाददाता अर्पण कायदावाला जुड़े हैं। समीर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि एक बार फिर से कोरोना के आंकड़े डराने लगे हैं और यही वजह कि कल पीएम की बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने वाली है और 2 बार ये मीटिंग होगी कल। मैं पहले आपसे सुबह 10 बजे की मीटिंग के बारे में जानना चाहता हूं कि सुबह 10 बजे सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य हैं उनके साथ पीएम की मीटिंग होगी। इसका बड़ा एजेंडा क्या होगा, क्योंकि आंकड़े तो सामने आ चुके हैं। अब इसको रोकने के लिए या क्या कुछ नए उपायों पर चर्चा हो सकती है, पहला सवाल। और दूसरा भी जो बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी उन बैठकों का एजेंडा क्या है और क्या कुछ बड़े ऐलान भी होने वाले हैं क्या? बिल्कुल मृत्युंजय, आपने ये ठीक बताया कि जो पीएम मोदी कल राज्य मुख्यमंत्री के साथ में अहम बैठक करने जा रहे हैं कोरोना को लेकर के। ये बैठक 2 चरणों में होगी और सबसे पहला चरण जो सुबह 10 बजे ये बैठक होगी उसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी बात करेंगे और समीक्षा करेंगे। ये 8 राज्य दरअसल वो राज्य है जहां पर पिछले आप हफ्ते या 10 दिन में देख रहे हैं कि जहां पर लगातार कोरोना संक्रमित जो मरीजों की संख्या है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ये इन 8 राज्यों में प्रमुख रूप से आपको बताया तो महाराष्ट्र, दिल्ली सबसे अहम है। इसके अलावा गुजरात भी शामिल है। तो जो बड़े राज्य है जहां पर कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है वहां पर उन 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ में पहले तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे की ये समीक्षा बैठक होगी जिसमें इन मुख्यमंत्री के साथ में बातचीत होगी। और फिर 12 बजे बाकी बचे राज्यों के साथ में पीएम मोदी की ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होने जा रही है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जो 8 राज्य हैं उनको लेकर के एक बड़ा सवाल ये लगातार बना हुआ है कि क्या इन राज्यों में लॉकडाउन लगेगा या फिर कोई और सख्ती बरतने के मूड में जो इस वक्त लगातार चर्चा चल रही है, क्या उस पर मुहर लगेगी। तो आपको बता दें कि कल केवल समीक्षा बैठक है। कल लॉकडाउन जैसे किसी घोषणा की बात कहना बिल्कुल इस वक्त ठीक नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले पीएम मोदी यहां पर एक समीक्षा बैठक करेंगे कि आखिर ऐसा क्या रहा पिछले दिवाली के बाद से कि ये संख्या में इतनी तेजी से इजाफा हुआ है और राज्यों की तरफ से उठाए गए कदम जो है कहां पर ठीक साबित हुए और कहां गलती हुई है। तो इस समीक्षा बैठक के बाद में पीएम अपने बाकी एक्सपर्ट के साथ में भी एक बैठक करके ये समझेंगे कि और क्या कुछ कदम उठाए जाने की संभावना है। लॉकडाउन को लेकर के लगातार सूत्र इनकार कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के पीछे ये भी तर्क दिया जा रहा है कि अगर लॉकडाउन लगता है तो जो इकोनॉमिक बैलेंस बनाने की कोशिश इस वक्त सरकार कर रही है उसको तगड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में सरकार लॉकडाउन छोड़ करके अन्य विकल्पों के जरिए ये जो बड़ी जंग है इसमें जीत पाने की या कम से कम राहत की खबर लाने की कोशिश करेगी। एक दूसरी जो बैठक 12 बजे कल हो रही है इसमें जो बाकी बचे राज्यों के साथ में समीक्षा बैठक करेंगे पीएम मोदी, उसमें सबसे अहम है कि कोरोना वैक्सीन पर भी चर्चा की जाएगी। कोरोना वैक्सीन पर
इस वक्त लगातार जैसा कि हम खबरों में देख रहे हैं कि कई जगहों से, कई इंस्टीट्यूट से जहां पर कोरोना वैक्सीन को लेकर के अच्छे संकेत मिल रहे हैं। अब कोरोना वैक्सीन अगर बनकर के तैयार होती है, अगले 2 या 3 महीने में आती है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? तो इसी पर राज्य मुख्यमंत्रियों के साथ में पीएम मोदी बैठक करके डिस्ट्रीब्यूशन पर, यानी कि जब दवाई आ जाएगी, टीका आ जाएगा, तो राज्यों तक पहुंचेगा कैसे, उसका भंडारण, उसका स्टोरेज कैसे होगा, अगर कोरोना वैक्सीन आती है तो वो सबसे पहले किसको दी जाएगी, उसके बाद किसको दी जाएगी, रेट क्या होगा, इन सब मसलों पर अहम बैठक राज्य मुख्यमंत्रियों के साथ में किया जाएगा। जी ठीक है, ठीक है। ये आपने बताया कि क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दा है और किसके ऊपर चर्चा होगी इस बैठक में। आप बने रहें। हमारे साथ अहमदाबाद से अर्पण कायदावाला भी है। अर्पण, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि ऐसा क्या हो गया, क्या हालात इतने बेकाबू हो गए हैं क्या गुजरात में, अहमदाबाद में, कि एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू लगाने की नौबत आ गई है? ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त क्या है? मृत्युंजय, मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्राउंड सिचुएशन की बात करें तो पिछले हफ्ते की बात करें तो अहमदाबाद में लगातार 1200 से 1400 जो केस है वो लगातार अहमदाबाद में माफ़ कीजिएगा, गुजरात में बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में भी पिछले एक हफ्ते से जो आंकड़ा था वो कम था, लेकिन उसके बाद उसमें जो बढ़ोतरी हुई, पहले 250 केस, फिर 300, अब 350, 350 तक रोज़ाना का आंकड़ा कोरोना केस का पहुंच गया है। अब तक गुजरात में 3855 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात का पूरा आंकड़ा जो आपको मैं बताना चाहूँगा, 1,97,000 कोरोना का केस पहुँच चुका है, यानी कि 2 लाख के करीब आंकड़ा पहुंच गए। और जिस तेज़ी से, जिस रफ्तार से हर रोज़ केस सामने आ रहे हैं, उसको लेकर ही राज्य सरकार ने सिर्फ अहमदाबाद नहीं, गुजरात के जो अन्य बड़े शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा और राजकोट, इन 4 शहरों में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया है। अहमदाबाद की बात करें तो पिछले 57 घंटों में 57 घंटों से कर्फ्यू चल रहा था, जो आज सुबह 6 बजे ख़त्म हुआ है। लेकिन आज रात 9 बजे से कल सुबह 6 बजे, यानी हर रोज़ इसी तरह का कर्फ्यू गुजरात के चारों शहरों में लागू कर दिया गया है। और इसको लेकर राज्य सरकार, पुलिस प्रशासन, सब कोई तैयार है। क्योंकि जिस तरह से दिवाली की बात करें तो दिवाली के दिनों में जिस तरह से लोग बाहर एक हुजूम के तौर पर उमड़ पड़े थे खरीदी करने के लिए, जिस तरह से लोग ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, ना मास्क पहन रहे थे, तब भी स्थानीय प्रशासन, राज्य सरकार सबको अपील कर रही थी कि आप त्यौहार मनाइए, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन कीजिए। लेकिन देखने को आया है कि कई लोगों ने अपनी जो जिम्मेदारी थी वो नहीं निभाई, और उसी का आज परिणाम देखने को मिल रहा है कि पिछले एक हफ्ते से अहमदाबाद सहित गुजरात के जो बड़े शहर है, छोटे मोटे जिलों की बात करें तो वहाँ भी कोरोना के जो केस है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और आखिरकार अहमदाबाद में 57 घंटों का कर्फ्यू लगाना पड़ा था। और आज रात से गुजरात के 4 महानगरों में रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का कर्फ्यू, जब तक राज्य सरकार बहुत शुक्रिया अर्पण आपका, और समीर दीक्षित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड सिचुएशन बताने के लिए। तो कोरोना को लेकर एक बार फिर से चिंताएं बढ़ने लगी हैं और इसको लेकर सरकारें भी हरकत में आई हैं। अलग अलग राज्यों में इसको लेकर के अब कार्रवाई हो रही है। नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है अहमदाबाद में, राजस्थान में भी कुछ इस तरह का, जयपुर में फैसला हुआ है, और कल पीएम की महत्वपूर्ण मीटिंग है। देखना होगा कल की बैठक में और क्या कुछ यहाँ पर फैसले लिए जाते हैं, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन इस बीच दिल्ली, महाराष्ट्र और गुजरात में बेकाबू होते कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले कुछ वक्त से दिल्ली में कोरोना के कारण हालात बिगड़े हैं। ऐसे में सरकार ने क्या व्यवस्था की है उस पर विस्तार से हलफनामा दें, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 3 दिन में पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने गुजरात और महाराष्ट्र सरकार को भी स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है।